गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कल का एग्जाम आपका अच्छा गया होगा और आज का भी एग्जाम अच्छा गया होगा। आइए जरा बात करते हैं आज के एग्जाम के सोल्यूशन की, टेस्ट नंबर 15 की। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स को दे रहे हैं। इन पेपर्स को संभाल के रखिएगा, ये आपके रिवीजन के काम आएगा। कल को एज ए डीपीपी भी काम करेगा, आपको प्रैक्टिस पेपर की तरफ ये काम आने वाला है। तो प्लीज इसको अपने पास संभाल के एक फाइल मेंटेन कीजिए और उसमें इसको रखे रहिएगा। जिन सवालों को दिक्कत है उस सवालों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं और फिर चीजों को उससे समझ सकते हैं। तो आइए जरा बच्चों पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्स, ध्यान दीजिएगा, तो एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इच, तो A1 अपॉन A2 ले लीजिए या A2 अपॉन A1। वैसे तो हमेशा हम लोग बड़ा रेशियो और बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वाली लेते हैं, पर ठीक है 3:5 ले लेते हैं। तो अगर 3/5 हो गया तो फिर I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा? तो वो होता है A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 अपॉन कितना 25, क्योंकि सबका स्क्वायर होगा तो निगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है ना। अब पूछा है आपसे मैक्सिमा अपॉन मिनिमा का रेशियो, तो रेशियो बहुत ही आसान है। क्या होता है? अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 25 मतलब 3/5 प्लस 1 अपॉन 3/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से आप देखें तो ये लिखा है 8 अपॉन माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये लिखा है 4 का होल स्क्वायर, मतलब कितना लिखा है 16। ऑप्शन नंबर सी। For the sustained interference of light, the necessary condition is that the two sources should have constant phase difference, because coherent होना पड़ेगा और coherent के लिए phase difference का constant होना बहुत जरूरी है। Which of the following is conserved when light waves interfere? Obviously guys, energy is always conserved। कल पिछले एग्जाम में सवाल जो था आपका उसमें क्या था कि एनर्जी कंजर्व होती है, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एनर्जी यहां भी कंजर्व होगी। Which of the following is okay? If two waves represented by this and this, the amplitude of resulting wave will be। तो देखो बच्चों, एम्पलीट्यूड ए नेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का अंडर रूट। अगर वो A1 है तो वो 4 हो गया, उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 गुणे 4 गुणे 3, और cos फाई मतलब दोनों का फेज डिफरेंस, यही एक्स्ट्रा दिख रहा है। पाई/3 मतलब 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? देखो यार 16 और 9 25, 12 और ये हो गया 24 गुणे cos 60 1/2 दैट इज 12 का अंडर रूट, और 25 10 35 2 37 रूट 37। कह रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव विल बी अबाउट, तो ये क्या लगभग 6 के स्क्वायर के बराबर है। अबाउट नियरेस्ट आंसर है। अंडर रूट 37 लगभग 36 का स्क्वायर है, मतलब 36 रूट 36 के बराबर है, जो कि 6 का स्क्वायर है। Two coherent sources of intensity I1 and I2 produces interference. The pattern, the maximum intensity in the interference pattern will be simple है। तो फॉर्मूला छटके में, ये सब तो मिली सेकंड वाले क्वेश्चन है। What is the path difference of destructive interference? 2n plus 1 lambda by 2। Monochromatic green light of wavelength illuminates a pair of slits 1 millimeter apart। ओके, तो वेवलेंथ दिया है कितना आपको 5 गुणे 10 to the power minus 7 मीटर। स्मॉल डी दिया है 1 मिलीमीटर 10 to the power minus 3 मीटर। The separation of bright lines on the interference pattern formed on a screen 2 meter away। तो separation between bright lines का मतलब है talking about fringe width, because fringe width separation between two bright lines या two dark lines होता है। तो बीटा का फॉर्मूला हो गया लैम्डा डी बाई डी, दैट इज 5 into 10 to the power minus 7 into 2 upon 10 to the power minus 3। 5 2 जा 10 minus 6 ऊपर गया, ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा
10 माइनस 6 ये गया +3 माइनस 6 +3 कितना हो जाएगा -3। 10⁻³ का मतलब है 1 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। In YDSC, the experiment, the ratio of intensity of dark and bright and dark fringe. So I max upon I minimum is actually 9:1. This means that obviously अगर I max upon I minimum ये आया है तो A max upon A minimum, ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, मतलब we have to go for I1, I2 और A1 and A2। तो अगर I max upon I minimum 9:1 है तो I1 upon I2 का फॉर्मूला क्या बताया था, I max upon I minimum plus 1 upon I max upon I minimum minus 1 का होल स्क्वायर। तो 9:1 मतलब 3 + 1 हो जाएगा, अपॉन ये लिखा है 3 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया बच्चों 2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 4। तो I1 अपॉन I2 अगर 4 आया है तो फिर A1 अपॉन A2 कितना होता है, वो होता है √I1 अपॉन I2, तो √4 कितना हो जाएगा 2। तो द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज आर 5 and 4 यूनिट्स, नहीं, द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज आर 4 and 1, नहीं, ये रेशियो। अगर रेशियो बोलता, यहाँ इंडिविजुअल वर्ड ना यूज करके रेशियो बोलता तब भी करेक्ट होता, पर यहाँ रेशियो नहीं बोला, इंडिविजुअल। अरे भाई रेशियो 4:1 है, रेशियो 4:1 है, देखिए, ना कि इंडिविजुअल वैल्यू 4 आया है 1 आया है, तो बी गलत हो गया, माना कुछ लोग कहेगा बी सही है, भाई रेशियो है ना, रेशियो के सामने की वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सी द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, 3 ने कितना आया 2 आया, ऑप्शन नंबर डी। In double slit experiment, for light of which color the fringe width will be minimum, लैम्डा जिसका सबसे कम होगा फ्रिंज विड्थ उतना कम होगा, तो विबग्योर का वायलेट लैम्डा सबसे कम होता है तो उसका फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगा। A thin mica sheet of thickness, ओके, तो T दिया है 2 × 10⁻⁻6 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू की वैल्यू 1.5, वेवलेंथ दिया गया है अपने को कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हुआ है, तो नंबर ने दिया इक्वल दिया कि दो फ्रिंजेस के, तो हम इसको जो फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, D/D म्यू -1 × थिकनेस T, ऊपर नीचे अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो लैम्डा D/D अलग आ जाएगा और म्यू -1 × T/λ अलग लिख सकते हैं, एंड दिस इज द बीटा, तो बीटा अपॉन लैम्डा म्यू -1 × T आ गया, क्योंकि बीटा के टर्म में आंसर दिया है, मैंने फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला बीटा के टर्म में लिख लिया, तो फ्रिंज शिफ्ट देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देगा जरा, बीटा तो बीटा रहने दो, लैम्डा कितना दिया है 5 × -7, ये तो मतलब होता है और म्यू म्यू 1.5 - 1 मतलब 1/2, 0.5 कितना, तो 1/2, थिकनेस कितना दिया है 2 × 10⁻⁻6, 2 and 2 कैंसिल, तो देखा जाए तो 5 ऊपर जाएगा तो 0.2 बीटा और -7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻1, ये आ गया 2 बीटा, मतलब कितने फ्रिंजेस के बराबर 2 फ्रिंजेस। अच्छा ऊपर के नीचे देखो यार, अगर ऊपर वाले स्लिट के सामने तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे वाले स्लिट के सामने तो नीचे स्लिट होगा, तो इसके सामने रखा हुआ है a thin mica sheet in path of light from upper slit, तो ऊपर शिफ्ट होगा। In YDSC the fringe width will remain same if, तो YDSC में फ्रिंज विड्थ सेम कब होगा, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा लैम्डा डी बाई व्हाट डी, बोथ लैम्डा एंड डी डबल, दोनों पढ़ेंगे बढ़ जाएगा, डी एंड डी डबल, ये डबल होगा ये डबल होगा, दो कैंसिल हो जाएगा, यस बीटा ही दिख रहा है मेरे को, सी भी देख लेते हैं, डी इज डबल्ड बट बी स्मॉल डी इज हाफ, हाफ करोगे तो ऊपर जाएगा फिर बढ़ जाएगा, और लैम्डा डबल करेंगे डी या फिर बढ़ जाएगा, तो बी करेंगे। In YDSC, instead of taking slits of equal width, one slit is made twice as wide as other, then the interference pattern, intensity of both maximum minimum increase, zero intensity, minimum increase है zero intensity, okay। पहली चीज जो width होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के, किसके होता है एम्पलीट्यूड के, स्लिट का विड्थ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर तुम एम्पलीट्यूड घटा बढ़ा दोगे, वो जब एम्पलीट्यूड देखो जब विड्थ इक्वल होता था तो ए इक्वल होता था तो मिनिमा वाला 0 आता था, मैक्स वाला आपका 4I0 आता था,
लेकिन अगर हमने क्या किया कि स्लिट विड्थ को अनइक्वल कर दिया तो मिनिमा अब जीरो नहीं आया, कुछ बढ़ के आएगा, मिनिमा भी इंक्रीज हो गया, मिनिमा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पहले एक ए था, दूसरा वाला भी ए था, दूसरा वाला 2a हो गया, तो मैक्सिमा भी इंक्रीज हो गया, तो मिनिमा भी बढ़ गया, मैक्सिमा भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गया। कौन है, द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इंक्रीजेस, बोथ मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजेस, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार, जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, विड्थ सेम था, तो एम्पलीट्यूड सेम था, तो फिर मिनिमा जीरो आता था। पर अब अनइक्वल हो गया, तो मान लो एक का एम्पलीट्यूड ए था, दूसरे का 2a हो गया, तो 2a होने से मिनिमा जीरो नहीं कुछ ना कुछ आएगा, तो मिनिमा बढ़ गया, मिनिमा इंक्रीज किया, और मैक्सिमा भी ए और ए में जोड़ते थे, अब ए और 2a को जोड़ेंगे तो भी बढ़ गया, दोनों बढ़ जाएंगे। A slit of width d is illuminated by white light. For red light, the first minima is obtained. देखो बच्चों, इसको अगर सॉल्व करें तो सिंपल फॉर्मूला a sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट मिनिमा है तो लैम्डा होगा, और यहां से अगर ध्यान दो डी की, ए की बात करें, इसको डी से डिनोट किया है तो डी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा मतलब 6500 एंगस्ट्रॉम अपॉन साइन 30, एंड साइन 30 इज कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये तो हो गया -8, एंड साइन 30 इज 1/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 130, तो 130 10 टू द पावर -8 इज एक्चुअली 13 10 टू द पावर -7, जिसको 1.3 माइक्रोन लिख सकते हैं, और 1.3 माइक्रोन इनमें से सबसे ज्यादा करीब यही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर अपने को, सी इज करेक्ट। The light of wavelength is incident of slit of width इतना, the angular fringe width, तो अगेन a sin थीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा, तो थीटा का मतलब हो गया यहाँ से साइन इनवर्स लैम्डा बाई a। नाउ लैम्डा की वैल्यू दी गई आपको 6328 एंगस्ट्रॉम अपॉन 0.2 मिलीमीटर। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे 0.18 डिग्री आएगा। क्वेश्चन में आपको ये जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसकी वैल्यू देनी चाहिए थी, अगर नहीं दिया है तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बोनस करा दूंगा, बी वाला करेक्ट होगा। द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल, डायफ्रैक्शन। Diffraction of first secondary maxima in the front half of diffraction pattern at singles, it is given by, नोट्स में है आपके, a sin थीटा इसको लैम्डा होता है फर्स्ट मिनिमा के लिए, और a sin थीटा बराबर होता है 3 लैम्डा बाई 2 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, नोट्स में है आपके। A light wave is incident normally over a single slit width d, d नहीं a नाम देते हैं ना, a 2 4 10 to the power -5 centimeter. The angular position of second dark fringe from central maxima is 30 degree. What is the wavelength of light? तो a sin थीटा बराबर होता है लैम्डा, कह रहा है आपका सेकंड डार्क फ्रिंज है, सेकंड डार्क फ्रिंज मतलब ये हो जाएगा 2 लैम्डा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज होता तो सीधा लैम्डा, सेकंड है तो 2 लैम्डा, तो थर्ड होगा 3 लैम्डा, बिकॉज a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है फॉर डायफ्रैक्शन पैटर्न फॉर मिनिमा, ठीक है ना। जो मैक्सिमा का होता है YDSC में, वो मिनिमा का होता है डायफ्रैक्शन में। तो यहां से अगर देखें क्या पूछा है, वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sin थीटा बाई 2, a की वैल्यू 24 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर है, क्या -2 मीटर हो जाएगा, मीटर टू मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन 30 कितना, साइन 30 1/2 अपॉन 2 2 2 12 6 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है ऑप्शन में, यस ए। Two slits are separated by distance of 0.5 millimeter. 0.5 millimeter. And illuminated with light lambda 6000. If the screen is placed 2.5 meter, capital D, the distance of third bright fringe from, ये तो सबसे सिंपल है, फाई वाई इक्वल होता है n लैम्डा d बाई डी, n की वैल्यू है 3 लैम्डा d बाई डी, ये हो गया हमारा 3 इंटू लैम्डा हो गया 6000 मतलब 10 टू द पावर -10 ये हो जाएगा, इंटू कैपिटल D 2.5 दिया है, अपॉन स्मॉल d दिया है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको,
तो 3 रह गया इंटू 6 रह गया और 3 हो गया -7 और इस पॉइंट को इससे खत्म कर दें अगर तो 5 हो जाएगा और तो ये हो गया 3 प्लस 3 -7 जाएगा -7 प्लस 3 -4 10 टू द पावर -4 ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 5 भी है 90 90 10 टू द पावर -4 मतलब आ गया 9 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर इज ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीन पॉज करके लिखते रहिएगा। फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन, तो बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, ये डिक्रीज होगा जब ये बढ़ेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर व्हेन एयर इज प्रेजेंट, नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड इफ द सेम लाइट इज यूज्ड देन फॉर सेम, अगर खाली कर देंगे तो अगेन म्यू घट जाएगा, म्यू घट जाएगा बच्चों तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो द फ्रिंज विड्थ स्लाइटली इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए बच्चों फिर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, अगले एग्जाम की तैयारी फिर से अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आप अगले पेपर को दे लीजिए, फिर आपके सामने आएगा, पेपर को संभाल कर रखिएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू।